क्या कहना। तो अजामिल पूर्व जन्म में कौन थे जानते हैं? एक ऋषि थे। इन्होंने पाराशर जी का उपहास किया था। पाराशर जी, कल हम लोग सत्यवती के बारे में सुने ना, तो पाराशर जी यमुना जी पर नौका में बैठ के कहीं जा रहे थे। सत्यवती नौका चला रही थी। पाराशर जी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। पाराशर जी देखे कि इस समय यदि गर्भाधान होगा, यदि स्त्री में गर्भाधान किया जाएगा, तो इस समय किसी महापुरुष के या स्वयं भगवान के जन्म की संभावना है। तो गर्भाधान को स्त्री चाहिए। तो पाराशर जी वो मल्लाह की कन्या सत्यवती को कहे कि तुम मेरा साथ दो, इस समय यदि गर्भाधान होगा तो भगवान का जन्म होगा या किसी बहुत बड़े महापुरुष का जन्म होगा। सत्यवती ने कहा, महाराज आप इतने बड़े महापुरुष और आपके दर्शन को लोग तरसते हैं, इतने बड़े आप महापुरुष हैं, लेकिन आप एक धीमर की कन्या से ऐसी बात करते हैं। उन्होंने कहा, मेरा तुम्हारे प्रति कोई काम भाव नहीं है, लेकिन बालक का जन्म तो स्त्री से ही होगा ना, पुरुष से तो होगा नहीं। तो मुझे केवल भगवान के आविर्भाव में निमित्त के लिए स्त्री चाहिए, तो तुम मेरा साथ दो। सत्यवती ने कहा कि आप मेरे से ब्याह कर लो। उन्होंने कहा, ब्याह नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मुझे ब्याह नहीं करना, पर इस समय जो योग बन रहा है, यदि इसलिए गर्भाधान का समय क्या है वो भी एक विलक्षण बात है। अपना पूरा विज्ञान है। गर्भाधान की तिथि क्या है, गर्भाधान का समय क्या है। आज भी ध्रुव प्रहलाद को जन्म दिया जा सकता है, यदि मां बाप सतर्क हो जाएं तो। आज भी विलक्षण ओजस्वी तेजस्वी संतान को जन्म दिया जा सकता है। पहले तो माता पिता का जीवन शुद्ध हो, फिर गर्भाधान का जो समय दिन इत्यादि हो, वह यदि मां बाप पयोव्रत कर लें तो देखो फिर कैसी संतान जन्म लेगी। अलौकिक। एक ही बेटा कमाल कर देगा, 10-20 संतान की जरूरत नहीं है। एक ही बेटा पुत्र कमाल कर देगा। पयोव्रत करा हो मां बाप ने, शुद्ध समय का चयन किया हो, तो अपनी ओर से भी व्यक्ति प्रयास कर सकता है। तो पाराशर जी ने उस सत्यवती को कहा कि गर्भाधान इस समय हो तो एक दिव्य संतान का जन्म हो, और विवाह मैं करूंगा नहीं। तो सत्यवती ने कहा, विवाह नहीं करेंगे, मेरे से संतान पैदा कर देंगे तो मेरा तो कुंवारापन नष्ट हो जाएगा, तो मैं आपकी सहायता कैसे करूं। यदि आप मेरी शर्त को मान लो तो मैं आपका साथ दे दूंगी। बोले कैसे? बोले मेरी पहली शर्त है कि मैं संतान को जन्म देने के बाद भी कुंवारी बनी रहूं। पाराशर जी ने कहा, ठीक है, तथास्तु, तुम संतान को जन्म देने के बाद भी कुंवारी बनी रहोगी। अच्छा, दूसरा, कोई देखे ना। नौका में हम लोग हैं तो कोई देखे ना, आसपास लोग, घाट के लोग देखेंगे तो उपहास, मुझे बदनाम कर देंगे, मैं बदनाम हो गई तो मेरा आगे कोई विवाह ही नहीं करेगा। पाराशर जी ने कहा, इसकी भी व्यवस्था कर दूंगा। तो पाराशर जी कोहरा उत्पन्न कर दिए। ये महाभारत की कथा है, कपोल कल्पना नहीं सुना रहे आपको। तो कोहरा उत्पन्न कर दिए और सत्यवती में गर्भाधान किए। तो आप जानते हैं सत्यवती के किन का जन्म हुआ? कहिए, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भगवान की जय हो। ये श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी किनकी संतान है? माता सत्यवती हैं और पिता पाराशर जी। नाम तो श्री कृष्ण है, पर द्वैपायन क्यों कहलाए? चूंकि यमुना जी के द्वीप पर जन्म हुआ, इसलिए द्वैपायन कहलाए। और वेदव्यास क्यों कहलाए? चूंकि वेदों का विस्तार किया, व्यास किया, तो वेद व्यास कहलाए। तो जिस समय पाराशर जी सत्यवती को स्पर्श किए, उस समय एक और ऋषि उनको देख रहे थे। उन्होंने ये सब बातें सुन ली।
अब क्या है, जिसके माथे में काम भरा होगा उसको काम के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। जिसकी बुद्धि जहां, कुछ लोग 1.5 होते हैं, वो 1.5 ही रहते हैं, वो 1.25 नहीं होते जिंदगी में। कुछ लोग 1.5 होते हैं, वो 1.5 ही रहेंगे, कुछ मिल जाए उनको। बचपन में हमारे अध्यापक एक कहानी सुनाते थे बच्चों को हंसाने के लिए। अब सच है कि झूठ है, पर वो सुनाते थे तो सब बच्चे हंसते थे सुन के। क्या सुनाते थे? बोले 2 अध्यापक साइकिल पे बिरला जी के भवन के आगे से निकले जा रहे थे साइकिल पे, ठीक है। एक ने दूसरे को कहा कि भाई तुझको बिरला जी की सारी संपत्ति मिल जाए तो तू क्या करेगा? पहले ने कहा कि मुझे बिरला जी की यदि सारी संपत्ति मिल जाए तो मैं बिरला जी से भी ज्यादा धनवान हो जाऊंगा। तो दूसरे ने कहा कि तुझको बिरला ग्रुप की सारी माने संपत्ति मिल जाए तो तू उनसे ज्यादा धनवान, उतना ही तो धनवान होगा, उनसे भी ज्यादा धनवान कैसे हो जाएगा? तो पहले अध्यापक ने कहा कि मैं सुबह शाम ट्यूशन भी तो पढ़ाया करूंगा। तो सुनने वालों ने सिर में हाथ मार लिया कि इसको बिरला की संपत्ति मिल जाएगी तभी ये ट्यूशन पढ़ाना नहीं छोड़ने वाला। तो क्या है कि वो प्रवृत्ति बाहर नहीं आ पाती। हमारे साथ एक बालक पढ़ता था विद्यालय में, तो वो चतुर्थ वर्ण से था, पर कोई बात नहीं, हमको पता था, पर वो साथ में पढ़ता था। उसको कहीं माने पहले क्या फॉर्म भरना पड़ता था ना, स्लीपर का जो था, ट्रेन में सफर करना हो तो पता नहीं वो दिखाने को लाया था, क्यों लाया था, तो छोटा सा स्लिप होती थी, उसको भरना पड़ता था। तो उसमें लिखना होता था स्लीपर, माने एसी फर्स्ट में आप यात्रा करोगे कि सेकंड में करोगे कि थर्ड में करोगे, स्लीपर में करोगे। तो हमने उससे पूछा तो वो बोला हमसे कि हम वो लेटने वाले में करेंगे बिना एसी वाले में। तो हम समझ गए, तो हमने कहा इसमें फिर स्लीपर लिख दे। वो सोचा स्वीपर लिख दे, वो चतुर्थ वर्ण से था। तो हमसे कहता है भाई इसमें स्वीपर भी लिखना पड़ेगा। हमने कहा स्वीपर नहीं स्लीपर। उसने फार्म में स्वीपर ही लिख दिया। हमने कहा स्वीपर नहीं लिखना, स्लीपर लिखना है। और उसकी मति वहां अटकी थी, उससे बाहर आने को तैयार ही नहीं था। तो वो महात्मा ने उसको देखा, पाराशर जी को देखा। अब जरूर उनके दिमाग में काम चलता होगा। तो अब वो पाराशर जी को कहने लगे, तुम तो लड़की को देख करके पागल हो गए, ये सत्यवती बड़ी सुंदर लड़की है और इसके शरीर से गंध आती है और ऐसा है और वैसा है। तो जो है माने बुरे शब्द कहे। पाराशर जी ने समझाया मैं किसी पर आसक्त नहीं हुआ, मैं इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका हूं, पर बाकी गर्भाधान करने को स्त्री चाहिए, भगवान का अवतार होगा। पर वो माना ही नहीं, वो निंदा ही करता रहा पाराशर जी की। तब पाराशर जी को तकलीफ हुई। उन्होंने कहा तुमने सब बात सुन ली, तुम लोग सब बात समझ रहे हो और फिर भी निंदा कर रहे हो, तो तू अगले जन्म में पतित हो जा। माने इस जन्म में जो तूने तप आदि किया है, देखिए भजन नष्ट कैसे होता है, सबसे अधिक भजन नष्ट कैसे होता है। और सब चीज तो हम लोग सोचते रहते हैं कि पारण कितने बजे है और ककड़ी खानी है कि नहीं, खीरा खाना है कि नहीं, ये बात तो करते हैं। लेकिन सबसे अधिक भजन नष्ट कहां होता है जानते हैं? गुरु वैष्णव संत की निंदा करने पर भजन नष्ट होता है। गुरु वैष्णव संत इनकी निंदा करने पर तो समझिए चौपट है मामला। कितनी माला घुमा लीजिए, यदि वैष्णव निंदा करते हैं, संत निंदा करते हैं, शास्त्र निंदा कर और गुरु निंदा, तो समझिए सब चौपट हो गया। वो भजन किसी काम ही नहीं आने वाला। तो पाराशर जी कहे आप सब जानते हो फिर भी निंदा कर रहे हो, अब पतित हो जाओ। माने तुम्हारा भजन तो नष्ट हो नहीं था जब उसने निंदा कर दी। तो क्या हुआ? तो अगले जन्म में यही अजामिल बना। फिर उन महात्मा ने पाराशर जी से क्षमा मांगी, बोले महाराज हमसे गलती हो गई, अब
हम पतित हो जाएंगे तो हम तो सोचे कि भगवान की प्राप्ति करेंगे, आपने कहा पतित हो जाएं तो हमको कैसे फिर भगवान मिलेंगे। तब पाराशर जी को दया भी आ गई। संत यदि किसी को दंड देते हैं तो उस पर कृपा भी वही करते हैं, क्योंकि दंड देने पर मानसिक रूप से वो उसके साथ जुड़ जाते हैं, फिर कृपा भी वही करते हैं। तो पाराशर जी कहे कि तुम पतित तो बनोगे लेकिन तुम्हारा उद्धार करने भी मैं ही आऊंगा। आहा, तब वो महात्मा जो निंदा किए थे अगले जन्म में कौन बने? अजामिल। अजामिल पर संग यह निर। अजामिल बने। अजामिल क्यों बने? अब भक्तमाल जी में बड़ी सुंदर व्याख्या की है प्रियादास जी ने। प्रियादास जी ने कहा अजा माने क्या है? बोले अजा माने माया, और अजामिल माने बोले माँ बाप कैसा नाम रख दिए। अब नाम का प्रभाव भी जीवन में होता है, नाम तो ठीक ठाक रखा जाए बालकों का, तो नाम रख दिए अजामिल। अजा कहते हैं माया को, तो अजामिल माने माया में जो मिल जाए, माया में जो रचपच जाए। तो जब नाम ही ऐसा था। अच्छा, ब्राह्मण थे, सनाड्य ब्राह्मण थे, कन्नौजिया। भागवत जी में लिखा है कान्य कुब्जे द्विजे कश्चित दासिरपति अजामिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। तो कन्नौजिया ब्राह्मण थे और माता पिता सदाचारी थे, खुद भी सदाचारी थे। लेकिन क्या है कि कभी क्या होता है, आपने सुना होगा, आदमी कहेगा कि जी रात को तो वो ठीक सोए थे, एकदम ठीक ठाक थे, और सवेरे ब्रेन हैमरेज हो गया। सुनते हैं ना, ठीक ठाक थे जी और रात में हार्ट अटैक हो गया। तो ये जो बातें हैं इनसे ये मत सोचिएगा कि वो पहले से ठीक चल रहा था और रात को 2 बजे अचानक उसको हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया। हुआ क्या? वो रोग उसके शरीर में पहले से पल रहा था। कोई ये नहीं था कि वो 1 बजे तक तो रात को ठीक था, 2 बजे अचानक उसको हार्ट अटैक। ना, भ्रम में मत पड़िएगा, रोग पहले से था, लेकिन पहले बॉडी जो शरीर था वो उस रोग से लड़ने के काबिल था। लेकिन अचानक जब शरीर की शक्ति उस रोग को झेलने में कम पड़ गई तो रोग हावी हो गया। तो रोग पहले से ही था, वो डायग्नोज नहीं हो पाया या उस व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया उस रोग के प्रति, पर वो रोग पहले से था, वो प्रभावी हो गया। हार्ट अटैक के रूप में, ब्रेन हेमरेज के रूप में, पैरालाइज के रूप में, रोग पहले से था, ध्यान नहीं दिया गया। पहली बात। दूसरी बात, ग्रह। उस समय, जिस समय उसको ऐसा कोई भयानक रोग हुआ या मृत्यु तक का योग बन गया, उसको हार्ट अटैक हो गया या पैरालाइज हो गया या उसको ब्रेन हेमरेज हो गया या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय उसका विपरीत ग्रह आ गया सामने। माने शरीर में भी रोग बन रहा था धीरे धीरे। यदि रोग लगा और कोई आकस्मिक दुर्घटना हुई तो कोई विपरीत ग्रह उस समय आ गया। अच्छा, सत्कर्म इतने थे नहीं कि वो सत्कर्म उसको रोक सके। एक आदमी हमको यहां मारने के लिए आया, ठीक, अब उसने हमारे ऊपर प्रहार किया और हम एकदम निर्बल हैं, तो वो तो हमारा सिर फोड़ ही जाएगा। अब वो हमको मारने के लिए आया तो वो हमारा प्रारब्ध था, लेकिन हमारे शरीर में भी ताकत है। वो मारने के लिए आया और हमने लाठी को पकड़ लिया तो मारा तो सही, हमारे हाथों पर तो लाठी लगी पर सिर पे नहीं लगी। हमने लाठी को पकड़ लिया, इतनी देर में और लोग आ गए, उसको पकड़ लिया, भाई तुम क्यों मारते हो। तो इसी प्रकार विपरीत ग्रह आकर के उपस्थित हुआ और विपरीत ग्रह ने प्रारब्ध की लाठी चलाई, लेकिन अपने सत्कर्म में जान नहीं थी, अपने भजन में जान नहीं थी।
तो उस लाठी को हम पकड़ नहीं पाए और उसने सिर फोड़ दिया हमारा। तो दोनों तरफ से बात चलती है। तो उस ग्रह को सुधार तो मैं नहीं सकता, जो जैसे बैठे हैं ऐसे बैठे हैं। ग्रह आदि का जब कोई कराए वो सब ठीक है, लेकिन मैं सत्कर्म करके अपने सात्विक प्रभाव को बढ़ा सकता हूं, अपने पॉजिटिव ओरा को मैं इंक्रीज कर सकता हूं, मजबूत कर सकता हूं। यह बात है। मेरी भुजा में ताकत थी तो उस लाठी को रोक दिया मैंने, पकड़ लिया। हाथों पे तो लाठी लगी पर सिर फूटने से बच गया, ज्यादा चोट लगने से बच गई। तो भैया जीवन में कब कौन प्रारब्ध प्रभावी होगा अभी पता नहीं। अभी बुद्धि हमारी ठीक है, कल को क्या बुद्धि बिगड़ जाए खबर नहीं। ज्योतिषाचार्य लोग बताते रहते हैं ना कि 2 साल बाद इस चीज की तंगी हो जाएगी, 3 साल बाद ये हो जाएगा, 4 साल। लोग पूछते हैं तो हम ये कहते हैं भैया 2 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद क्या होगा, खबर नहीं, जो होगा सो होगा। आप अपना भजन मजबूत रखिए। ये कहां पर चोर मिलेंगे, कहां पर डकैत मिलेंगे, अरे मैं ये न गिनूं कि चोर कितने हैं, मैं अपनी गठरी को संभालूं ना, मैं अपनी गठरी को संभालूं, मैं अपने दरवाजे मजबूत रखूं, मैं ताला मजबूत रखूं, मैं जागता रहूं, मैं ये गिनता रहूं कि चोर कितने हैं, तब तो लुटी जाऊंगा मैं। तो मेरे प्रारब्ध में कब कहां विपरीत योग है वो तो है, अब उसको मैं क्या करूं। मैं अपने भजन को प्रबल रखूं, यह मुख्य बात है। तो अजामिल पहले तो अच्छे थे, सदाचारी थे, वेद पाठी थे, भागवत जी में लिखा है त्रिसंध्या करते थे, लेकिन उनका विवाह भी हो गया था, गृहस्थ थे। लेकिन जीवन के युवा अवस्था में कोई, आप समझिए कि 30 साल की उम्र में उनका पाप जागा। क्या पाप जागा? वही जो पिछले जन्म में करके आए थे। और सड़क पे चलते चलते गिर गए, मोटर से एक्सीडेंट हो गया अचानक, तो वो अचानक नहीं है, वो कोई कर्म है, वो कोई कर्म है। इसलिए भजन मार्ग का नियम क्या है मेरे भाई बहन? प्रारब्ध भोग और भजन कर। आप सब समय भगवान नाम स्मरण करिए, इतने अनिष्ट दूर होंगे हम कह नहीं सकते। भगवान नाम स्मरण करिए, ये जीवा सब समय कृष्ण नाम का आश्रय ले। मंगलों का मंगल महामंगल कृष्ण नाम है। तो उनका पाप जागृत हो गया पूर्व जन्म का। क्या जागृत हो गया? अच्छा, पाप जागृत होगा इसका संकेत क्या है? जब आपको गलत लोगों का संग मिलने लग जाए तो आप समझ लीजिए कि पाप जागृत हो गया, और आपको अच्छे लोगों का संग मिलने लग जाए तो जानिए पुण्य जागृत हो गए, और संत मिल जाए तो समझिए कि सारी जिंदगी के पुण्य जागृत हो गए। अब जो लाभ लेना है वो ले लो। कोई महापुरुष की सन्निधि मिल जाए तो जाने कि सारे पुण्य इकट्ठे होकर के जोर मार रहे हैं। अब चूकू न मैं, तो ये समझने की बात है। तो उनका पाप क्या जागृत हुआ? एक दिन अजामिल नगर में गए किसी काम से, बाजार से लौट रहे थे, रास्ते में उनको एक वेश्या दिखाई दी जो पर पुरुषों के साथ में पाप कर्म में लिप्त थी। अजामिल उसको देखे, बड़ी सुंदर वेश्या थी वो। उस वेश्या को देखे और वो नाच गान कर रही थी, गलत चेष्टाएं कर रही थी। उसको देखे और देख करके उनको अच्छा लगा। अब जिसके भीतर जैसा संस्कार है उसको वैसी चीजें अच्छी लगेंगी। यहां तक वर्णन है कि अपने को भोजन में क्या अच्छा लगता है ज्यादा, यह भी पूर्व जन्म से निर्धारित होता है
किसी को तेज मिर्च बड़ी अच्छी लगती है जी, किसी को बहुत तला हुआ अच्छा लगता है, किसी को ढकेल का सामान, होटलों का भोजन बहुत अच्छा। घर की रोटी नहीं भाएगी, होटलों का भोजन भाएगा। ये सब माने जो जीभा का टेस्ट है ये भी कर्म से प्रभावित है। जीवन में जैसे जैसे सात्विकता बढ़ेगी, आपको तेज मसाले, तला भुना, इनसे अरुचि हो जाएगी, साधारण सात्विक प्रसाद प्रिय लगेगा। तो अच्छा, ये आ रहे थे, इनको वैश्या दिखाई दी तो इनको लगता कि भाई बुरा है, वहां से नजर हटा लेते। मोबाइल में तो सभी कुछ आएगा, टीवी में तो सभी कुछ आएगा, लेकिन अपने को मोबाइल में क्या देखना है और क्या नहीं देखना है यह अपने पर निर्णय है। सत्संग से हमको इतना तो विवेक होना कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। हम सड़क पर जा रहे हैं, नाली भी है, गंदगी भी है, तो गंदगी देख के हम क्या वहीं खड़े हो जाते हैं? अरे गंदगी दिखती, हम लोग नजर हटा लेते हैं। क्या ये कहते हैं जी पड़ी थी गंदगी में तो इसलिए वहां खड़ा? अरे पड़ा बहुत कुछ रहेगा, तो गंदगी को वहीं खड़े हो जाएंगे, वहां से नजर हटा लेंगे। तो ऐसे जगत में बुरी चीज दिखाई दे तो दिखाई तो देगी। हम ये नहीं कह सकते कि आजकल टीवी में ऐसा आ रहा है, आजकल जो है मोबाइल में ऐसी चीज आ रही है। अरे वो तो आएगी, और अभी तो कम आ रही है, इससे ज्यादा और आगे आगे बुरी आएगी। मैं टीवी मोबाइल को नहीं रोक पाऊंगा, मुझे अपनी आंख को संभालना है, मुझे अपने कान को संभालना है, मुझे अपनी जीभा को संभालना है। तो इन्होंने उस वैश्या को देखा, और इनकी गलती क्या हो गई कि देखने के बाद चल पड़ते, ये बुरी औरत है न देखे, पर ये तो खड़े हो गए वहां और उसी को टकटकी लगा करके देख रहे। और देखते 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 सवेरे से शाम हो गई। उस वैश्या ने भी इनको देखा, इशारा करके बुलाया। वो तो ग्राहकों को बुलाती थी, लेकिन ये गए तो नहीं, लेकिन घर आ गए। लेकिन इनके मन में उसका चिंतन चलता रहा। ये घर आ गए, लेकिन वही चिंतन। 4 दिन 5 दिन बाद ये फिर नगर गए, किसी ना किसी काम से जाना पड़ता था बाजार। अब ये बाजार का काम तो जल्दी किए, अब मन में है उसी वैश्या के जाऊं। फिर उसके यहां जाके खड़े हो गए, उसको देख रहे थे। अब की बार फिर उसने बुलाया, इनका मन तो हुआ पर गए नहीं, लौट आए। पहले 5 दिन में बाजार जाते थे, अब हर दूसरे दिन जाने लग गए, रोज जाने लग गए, बिना काम जाने लग गए। अब तो बाजार का काम तो करे नहीं, उसी के जाके खड़े हो जाए। अब तो उसने बुलाया, ये उसके पास भी चले गए, और धीरे धीरे पाप कर्म में लिप्त हो गए। बात यह है, माने पूर्व का पाप जागृत हो रहा था, हमने उसको हवा भी दी, सत्संग तो किया ही नहीं, हवा भी दी। तो परिणाम यह हुआ कि उसके आधिपत्य में हम आ गए, तो ये उसमें आसक्त हो गए। और अब क्या हुआ, अब तो इन्होंने घर पे ही आना बंद कर दिया। अब तो उस वैश्या के ही रहना शुरू कर दिया। माँ बाप के इकलौते बेटे थे, घर से पैसा ले जा के उस वैश्या को दें, और पाप कर्म में लिप्त हो गए। माँ बाप को पता चला ये बेटा रोज रोज कहाँ जाता है, खबर की तो पता चला बेटा वैश्यालय जाता है। अब बेटे को डांटे फटकारे पर नहीं माने। इनकी पत्नी इनको छोड़ के चली गई जब देखा कि ऐसा। लेकिन इन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया, अपने माँ बाप को त्याग दिया, बच्चों को त्याग दिया, सबको त्याग दिया, पर वैश्या को नहीं त्यागा। आखिर में इनके माँ बाप दोनों इसी गम में मर गए कि हमारा बेटा गलत रास्ते पर चला गया। बड़ी विलक्षण कथा है अजामिल की।
भागवत जी होती है तो इतना विस्तार नहीं होता, इतना समय नहीं होता भागवत जी में, 7 दिन वाली भागवत जी में। आनंद तो तब है जब एक ही प्रसंग पे या एक ही स्कंद पर कथा हो, तो बहुत आनंद है, लीला का विस्तार हो। तो अजामिल के माँ बाप भी मर गए इसी दुख में, अब तो ये और आजाद हो गया, और ये इसने वैश्या से ब्याह कर लिया और वैश्या को घर पे ही ले आए अपने, और उस वैश्या से इनको 10 संतान का जन्म हुआ। ये रहने लग गए, जो घर में पैसा था वो खत्म हो गया, कितने दिन चलेगा अय्याशी में। अब ये क्या करने लगे, अब मेहनत तो बस की रही नहीं, मेहनत करके कमाना तो कठिन है। अब ये चोर डकैती करने लगे, चोरी डकैती, जेब काटना, लोगों का सामान उठाना, ये काम करने लगे, रंगदारी का काम करने लगे। लिखा तो यहां तक है ये हथियार रखते थे साथ में, पैसे के लिए किसी की हत्या कर दे। अब ये जो ऐब हैं ये धीरे धीरे जीवन में आते हैं, फिर ये करने लगे, फिर मांस खाना शुरू हो गया, दारू पीना शुरू हो गया, दाल रोटी तो छूट ही गई, अब वो तो वैश्या थी ही। तो रोज दारू मांस और पाप कर्म करते करते अजामिल वृद्ध हो गए। लेकिन ये मत सोचिएगा कि बुढ़ापे में कोई सुधर जाता है। हाँ, लोग कहते हैं बुढ़ापे में सुधर गए, ये सुधरता कोई नहीं बुढ़ापे में। ये बुढ़ापे में सुधरा हुआ व्यक्ति इसलिए दिखाई देता है कि इंद्रियों में जान नहीं रहती, हाथ पांव में जान नहीं रहती, मन तो उतना ही पाप कर्म करता है, वो तो शरीर इस लायक नहीं रहा। तो ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में जाके कोई संत बन जाएगा, जिंदगी भर तो पाप के, बुढ़ापे में कोई संत नहीं बनने वाला। बुढ़ापे में भी तिकड़मी सूझेगी। वो बुढ़ापे में क्या है कि इंद्रियां शिथिल हो गई, भैया मन को तो संभालना पड़ेगा। और एक बात आपको बताएं, युवावस्था में संभालना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे शरीर में ताकत है, हम बोल रहे हैं, अपने से चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, किसी के मोहताज नहीं है, तो अपने मन को भी हम अभी नियंत्रित कर सकते हैं। अपने मन को मुझे ठाकुर में लगाना है तो मैं अभी लगाऊंगा। मैं सोचूं कि वृद्धावस्था में लगाऊंगा, अभी तो मैं मन से खूब पाप कर्म करूं तो ना। यदि अभी गोविंद के लिए रोना नहीं सीखे, अभी लीला चिंतन करना नहीं सीखे, वृद्धावस्था में कुछ नहीं होने वाला, सब नाटक नौटंकी है। जिंदगी तो बर्बाद कर दिए, अब बुढ़ापे में भगवान याद आ रहे हैं। ये जिंदगी भर जो पाप किए वही याद आने वाले हैं बुढ़ापे में। कोई संत महापुरुष कृपा कर दे तो अलग बात।